और आज सुबह हम आपका ध्यान प्रभु के वचन में लेके आना चाहता हूँ। जो विषय जो मैं जिसके बारे में मैं संदेश देना चाहता हूँ वह है आई डाई डेली, में रोज मरता हूँ। मनुष्य जीवन के अंदर एक ही बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है, पर बाइबल के अंदर जो भाषा है इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। और पौलुस इस बारे में लिखता है, मैं रोज मरता हूँ। कैसे रोज मरता है पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 31 वचन में जाएंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ हाँ जो हमारे मसीह यीशु में हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ पर इस पहले शब्द ध्यान से वचन पढ़ते समय ध्यान देना। पहले शब्द देखो, वापिस पढ़ेंगे। हे भाइयों, हे भाइयों मतलब भाइयों या बहनों। तो ये किसके लिए लिख रहे हैं? पौल विश्वासियों के लिए, अविश्वासी के लिए नहीं लिख रहे हैं, विश्वासियों के लिए लिख रहा है। और यहाँ पर शब्द इसलिए वहां पर हर जगह के अंदर भाई लोग भाई लोग भाई लोग बार बार ये शब्द को इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर लिखता है हे भाइयों। हाँ आगे, मुझे उस घमंड की शपथ हाँ जो हमारे मसीह यीशु में मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, हाँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। हाँ क्या लिखता है? कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ ना। हाउ इट पॉसिबल? कैसे हम रोज मरेंगे? रोज मरना है तो फिर रोज जीना भी चाहिए। जिए बिना मर कैसे मर सकते हैं? पौलुस यहाँ पर अपने भाषा में लिखता है मैं रोज मरता हूं। क्या इसका मतलब है? आप उत्पत्ति की किताब के अंदर आप जाएंगे, 1 मिनट के लिए जल्दी से पुराने नियम में जाएंगे, उसका 3रा अध्याय के अंदर शायद 3रा वचन है, जल्दी से कोई पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय 3रा वचन कोई पढ़ेंगे। और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ उसके फल के विषय में हाँ, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना हाँ और न उसको छूना, हाँ, नहीं तो मर जाओ। मर जाओगे। मरने का जो शब्द है पहली बार बाइबल के अंदर आया है। परमेश्वर ने मरने के लिए आदम को नहीं बनाया, हवा को नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने आनंद का जीवन बिताने के लिए, जीने के लिए बनाया। पर यहाँ पर पहली बार है बाइबल के अंदर मिलावट आया। जैसे दूध में मिलावट होते हैं, बाइबल के अंदर जो मिलावट जो शब्द है यहाँ पर पहली बार आया। क्योंकि अब उसका 3रा अध्याय के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो हमेशा हम पढ़ते हैं उसका 1 और 2 वचन पढ़ना। देखिए क्या लिखता है। यहोवा परमेश्वर ने हाँ जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर धूर्त था। हाँ उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है हाँ, कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, स्त्री ने सर्प से कहा, क्या कहा सुनो अभी। इस वाटिका के वृक्षों के हाँ फल हम खा सकते हैं, हाँ, और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, क्या कहा है? कि ना तो तुम इसको खाना और न उसको छूना। हाँ, ये देखा, मिलावट जिधर होता है मृत्यु वहां पर आता है। परमेश्वर ने क्या कहा? इसको नहीं खाने के लिए, पर शैतान ने क्या उसके अंदर मिलाया, ना इसको खाना ना इसको छूना। जब भी परमेश्वर के वचन के अंदर मिलावट आ जाता है वो मृत्यु की ओर दर्शाते हैं। सो यहां पर फिर आगे वचन में क्या लिखता है? जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन क्या हो जाएगा? तुम मर जाएगा। मर गया। अब आपको मालूम कि आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया रखा बगीचे के अंदर, और हवा उस फल को देखे, और बाइबल बताती है देखने में अच्छा है, सब कुछ है, मनोहर है, तो उसने जाकर उसको छू लिया, उसको खाया, मर गया। कैसे मर गया? शारीरिक तौर से नहीं मरा, शारीरिक तौर से नहीं मरा, परंतु आदम और हवा की मृत्यु, पहला मृत्यु स्पिरिचुअल जो है वो शारीरिक के अंदर रहते हुए आत्मा उसके अंदर से निकल गया, मतलब आत्मिक मृत्यु हो गया। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठे रहकर हम शरीर के अंदर रहते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं,
पर बाइबल के अंदर यदि आप गहराई से जाओगे आपको मालूम पड़ेगा हम शरीर में रहकर भी हम मरते हैं। हम चर्च में आने के बाद में भी हम मरते हैं। हम कई बातें हमारे जीवन के अंदर जो हम समझ नहीं पाते। सो यहाँ पर पहला जो मनुष्य है जिसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल ये बतलाती है कि उसको ना छूना और उसने छुआ और खाया और आदम को दिया। बाइबल बताती है दोनों के अंदर से आत्मा निकल गया। आपने पहले हम सुन रहा था ना कि पेंटिकोस्ट का दिन है, आत्मा आया। तो सबसे पहले जो आत्मा था जो निकल गया, मृत्यु आया, मिलावट आया और आत्मा निकल गई है। बाइबल बताती है आदम और हव्वा परमेश्वर की उस महिमा में था। जिस महिमा में परमेश्वर था वही महिमा के अंदर अपना सृष्टि को परमेश्वर ने रखा। पाप क्या है आदम को नहीं मालूम, पाप क्या है हव्वा को नहीं मालूम, मृत्यु क्या है हव्वा को नहीं मालूम, मिलावट क्या है हव्वा को नहीं मालूम। पर इसके बीच में शैतान आकर क्या कर दिया, बीज बो के चले गए। संडे स्कूल के गाने में गाना है, आ गया एक बीज बोने वाला, और बीज बोया तो शैतान आकर क्या किया है, सबसे पहले सीड बोया। और वो बाइबल बताती है स्पिरिचुअली दे डाइड, आत्मिक तौर से वो मर गया। और जहां तक मेरा समझ के अनुसार है, शायद गलत भी हो सकता है, आदम और हव्वा ही परमेश्वर के सही रूप को देखा होगा दुनिया में। क्योंकि जब परमेश्वर ने बनाया उसके अंदर जीवन का श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बन गया और यहोवा परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। मतलब है आत्मिक शरीर के अंदर, आत्मिक ग्लोरीफाइड बॉडी जिसके अंदर आत्मा वास करता था और वही संगति कर सकता है। पर जिस समय वो मर गए और परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से निकल गया, दे बिकम ए ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण व्यक्ति बन गया। आत्मा चले जाते लगता है कि आत्मा अंदर है पर आत्मा अंदर नहीं है। अब चर्च में रहते हैं, हमको लगता है कि आत्मा हमारे अंदर है पर आत्मा अंदर नहीं रहते हैं। आत्मा को रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको मालूम बाइबल के अंदर एक व्यक्ति का नाम लेता हूं जिसके अंदर से आत्मा निकल गया, उसको पता भी नहीं चला, पर वो कोशिश कर रहा था कि मेरे अंदर है स्पिरिट, मेरे अंदर आत्मा है, काम कर रहा है, पर उसको खुद ही पता नहीं चला। कौन था? शिमशोन दलीला के गोद में पड़े और शिमशोन के हाथ को बांधे और इतना ताकत उसका रस्सी चाइन को सब तोड़ देता, क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति था, सामर्थ था, ये चाइन उसके सामने कुछ नहीं टिकता था, सबको तोड़ देता था रस्सी के जैसे। पर क्या हो गया, द मोमेंट जिस वक्त वो दलीला के गोद में पड़ गए, और बाइबल बताती है उसने सारा सीक्रेट जो सर में था, 7 जड़, वो उसके बारे में बताया, बोला इसको तुम काटोगे मर जाए। उसने उस बात का रहस्य रखा। 7 बाइबल के अंदर परफेक्शन को दिखाते हैं, सिद्धता को दिखाते हैं। हाँ, आपके जीवन के अंदर से सिद्धता खत्म हो जाएगा, हम साधारण मनुष्य बन जाएंगे। और ये शिमशोन को पता नहीं, दलीला के गोद में रहकर जब उसके सिर के उन 7 जड़ों को काट दिया, शिमशोन के अंदर से आत्मा निकल गया और शिमशोन को पता ही नहीं चला मेरे अंदर से आत्मा निकल गया। और शिमशोन एक्ट कर रहा था पहले के जैसे, रस्सी तोड़ने के लिए, चाइन को तोड़ने के लिए, पर टूटा नहीं। क्या हो गया, शिमशोन के अंदर से स्पिरिट निकल गया, ही बिकेम ए ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण व्यक्ति बन गया। फिर उसने ट्राई किया चाइन को तोड़ने के लिए, चाइन टूटा नहीं। नतीजा क्या हो गया, उसके दोनों आंखें निकाल दिया और मंदिर में लाकर उसको बिठा दिया और उसका तमाशा करने लगे, उसके ऊपर लोग हंसने लगे। यही होता है जब विश्वासी के अंदर से आत्मा निकल जाता है, जब विश्वास के अंदर से पवित्र आत्मा निकल जाता है, वो विश्वासी एक साधारण व्यक्ति बन जाता है। इतना ही नहीं, वो संसार के लिए क्या बन जाता है, एक तमाशा का पात्र बन जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत हमें सावधान रहना है। जब आत्मा अंदर आता है, आत्मा बना रहता है। हमने गीत गाया, आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पेंटिकोस्ट के दिन के समान। अंदर है तो जरूर मंडलाएगा, अंदर आत्मा है जरूर काम करेगा, अद्भुत काम चर्च के अंदर होगा। ये आत्मा जब अंदर रहेगा, पर आत्मा जब निकल जाएगा खुद ही पता नहीं चलता है।
इसलिए पौलुस अपनी भाषा के अंदर इस बात कहता है, मैं रोज मरता हूं। एक विश्वासी चर्च में बपतिस्मा लिया, अब चर्च में आते हैं, सब कुछ अच्छी बात है, पर कई बातों में हमें मरना जरूरी है। कई लोग मरे नहीं, बैप्टिज्म लेते समय मरने के बाद ही बैप्टिज्म लेते हैं, ऐसा नियम है। हम संसारिक बातों में, संसारिक बुराइयों में, जन्म पाप और कर्म पाप और सारी नशीली चीज़ों में, सब बुराई से हम बाहर निकलकर यीशु को जीवन का प्रभु माना है और पानी में जाकर पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं। इट्स ओके, अच्छी बात है, पर जीवन तो शरीर में है, शरीर में जीवन बिताते हैं। आपके शरीर में भूख लगता है तो शरीर बोलता है मुझे भूख लग रहा है, बोलते कि नहीं? आपको प्यास लगता है कि आप शरीर बोलता है ओ मुझे प्यास लग रहा है। आपका सिर दर्द होता है, शरीर बोलता है मुझे सिर दर्द हो रहा है। टेंशन होता है तो मुझे टेंशन हो रहा है। आपका बॉडी आपको बताता है कि आपका प्रॉब्लम अंदर क्या हो रहा है। पर पौलुस यहां पर लिखता है, हम बैप्टिज्म लेकर प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन के अंदर कई ऐसी बातें हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं यार पेट में तकलीफ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, पचा नहीं। आप देखा हो ना, गाय बैल खाना चारा खाने के बाद में क्या करता है? पागुर करता है। पागुर करने का मतलब क्या होता है? अंदर कुछ मेरा काम चल रहा है, मैंने जो चारा खाया है वो क्या कर रहा है? पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहे हैं। तो कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होता है, हमको पेट के अंदर हमें तकलीफ होता है। सो हमारे जीवन के अंदर कई ऐसी बातें हैं जो हमें मरना जरूरी है। हमारे जीवन के अंदर हम रोज मरना चाहिए। किस बातों में मरना? मेरे पास में बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमें मरना जरूरी है। अब पढ़ना नहीं, बताता हूं। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा लिस्ट दिया है किस किस बातों में हमें मरने का है। सो वापिस हम आएंगे यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है। हाँ, पहला कोरिन्थियों में उसका 15 उसका 31। हे भाइयों, भाइयों, उस घमंड की शपथ हाँ, जो हमारे मसीह यीशु में हाँ, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, हाँ, कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूँ। एक क्रिस्ती जीवन, आप संडे आए हैं ना, आप यहाँ से जाने के बाद में मंडे से या संडे से जो भी है आपके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जिसमें हमें मरना है। देखिए यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? यीशु मसीह गेहूं है, व्हीट है। बाइबल बताती है ना यीशु मसीह कौन है? गेहूं का दाना है। गेहूं का दाना जब तक जमीन पर गिरता और मरता नहीं है तो क्या नहीं ले आएगा? फल लेके नहीं आएगा। सो विश्वासी जीवन के अंदर जब तक पूरी तौर से मरेगा नहीं तब तक पेंटिकोस का आत्मा अंदर आएगा नहीं। आमीन। पेंटिकोस की आत्मा अंदर आना है, हमें हमारे अंदर का मनुष्य है, बहुत सारी बातें हमारे अंदर पड़ा हुआ है। जैसे हमारे पेट में जो कई चीजें हैं जो हमको तकलीफ देते हैं, वैसे हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मरा नहीं, जिसके वजह से हमारे जीवन के अंदर आशीष नहीं आते हैं। हम दूसरा वचन में हम जाएंगे जल्दी से, मत्ती उसका 16 उसका 24 वचन में हम जाएंगे। मत्ती 16 उसका 24 में जल्दी से, जिसको मिला कुछ वचन है आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती 16 उसका 24। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई विश्वासी बनना चाहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, चर्च में आना चाहता है, बिलीवर बनना चाहता है या स्वर्ग में आना चाहता है, ये शब्द है, जाता है तो अपने आप का इनकार करे। आमीन। ये इनकार करना बड़ा अच्छा शब्द है। यदि आपके सामने बैठा है कोई ग्लास में बोतल दारू लेके आए, आप उसका कलर देखेगा, नीति वचन में इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है, उसका कलर देखने के बाद में दिल करता है। तो दारू वाइन है, वाइन का बोतल अंदर आपके सामने आया, ग्लास में लेके आया, आप विश्वासी है, किसी पार्टी में है। मैं गया था एक शादी में, मुझे बुलाया, मैं गया, गोवा लोगों की शादी था, तो गोविंद की शादी में जब गया वहाँ पर रहा और खाने का टाइम आया, पास्टर लोग सब बैठे थे, सबको आधा आधा ग्लास दिया, मुझे भी लाके दिया। देखने में मस्त कलर, अच्छा ग्लास, सब पास्टर पी रहे हैं। मेरे मन के अंदर आया, नहीं, मैं इनकार किया, मैं पी नहीं सकता, मैं इसको छोड़ा हुआ चीज है,
मैं इसके लिए मर गया है, वाइन नशे के लिए मैं मर गया है, अब मैं इसको ले नहीं सकता। सारे पास्टर बोला, अरे पास्टर इसमें कोई नशा नहीं है, आप ले लो, ये तो मस्त है, गोवा का है। अरे वाह, उल्टा और हमको लालच दिया है। क्या कर सकता था, कोई इधर उधर नहीं देख रहा है ना। मेरे साथ में मेरे पास्टर, मेरे पहचान के बहुत सारे पास्टर, नए पास्टर लोग हैं, मैं ले सकता था, पी सकता था, पर मैंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। आई एम ए बिलीवर, मैं एक विश्वासी हूं, प्रभु का बेटा हूं, मैं ये पी नहीं सकता है। आमीन, आमीन। ये है मरना, ये पहला मरना है। ये है आपको देखने के बाद में आपको लगता है ये मामूली चीज है, ये अंदर जाते हैं, पर हमारी आत्मा को क्या करता है, खाता है। बोला ये हमारे लायक चीज नहीं, मैं इसके लिए मर जाता हूं। इसलिए पौलुस कहता है मैं रोज मरता हूं, मेरे स्वभाव में मैं रोज में मरता हूं। मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। पौल कहता है मरना मेरे लिए लाभ की बात है, जीना मसीह है और मरना लाभ की बात है। किस बात में हमें मरना चाहिए, मैं आपको एक एक बात करके मैं बताऊंगा, ठीक है। और आगे क्या लिखता है, जल्दी से पढ़ेंगे। और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस किसको दर्शाते हैं, मृत्यु को दर्शाते हैं। सजा है, पर क्रूस के पीछे छिपा हुआ क्या है, मृत्यु है। बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन लोग हैं जो गले में क्रॉस लटकाते हैं। अच्छे 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 पास्टर लोग भी मैंने देखा है, चैन, सोने के चैन में क्रॉस लगा के छुपा के अंदर डालते हैं, अंदर दिखना नहीं चाहिए। क्रॉस लोग गले में लटकाते हैं, चर्च के फादर लोग लटकाते हैं, पास्टर लोग भी लटकाते हैं क्रॉस। क्रॉस एक निशानी है। केरला में जाएंगे, चर्च में कोई क्रॉस नहीं रखते हैं, वो लोग उसको पाप समझता है। पर नॉर्थ में आने के बाद में यदि चर्च है तो चर्च में क्रॉस रखना जरूरी है, तभी पहचान होता है ये क्रॉस है, ये चर्च है। पर क्रॉस गले में लटकाने से आप क्रिश्चियन कभी नहीं बनता है। मैं कितने ऐसे अन्य जाति है, मैं उनको पूछता हूँ क्रॉस लटकाए पर आपका नाम क्या है, तो उसका नाम अन्य जाति का नाम बताते हैं। मैंने आप क्रिश्चियन नहीं है, बोला नहीं है, पर आपने क्रॉस लटकाए, नहीं मुझे बहुत शौक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्रॉस लटकाना अच्छा लगता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि यीशु मसीह सोफा में बैठ के मर जाता था, अब गले में क्या लटकाता था? यदि सोफा में या खाट में बैठ के यीशु मसीह मर जाता था, तो हम एक छोटा सा खाट क्या करता था, गले में लटकाता था या सोफा लटकाता था। सही बात है ना, जिसमें मरा है वही लटकाता। तो क्रॉस में मरा हमने, तो ये गले में क्रॉस लगाने से हम क्रिश्चियन कभी नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा मेरा सलीब, मेरा दुख, मेरे मृत्यु को तुम अपने ऊपर उठा लो और तुम्हारे अंदर जो स्वभाव है उसको तुम मार दो। क्रूस मृत्यु को और दर्शाते हैं। और आगे क्या लिखा है, जो कोई इस प्राण को बचाना चाहता है वो उसको खोएगा। आप जीवन के अंदर प्राण को बचाना चाहता है, कई चीजों को खोना पड़ेगा। जिसको आप पसंद करते हैं उसको खोना पड़ेगा। और आगे, और जो कोई मेरे लिए हाँ अपना प्राण खोएगा, हाँ वह उसे पाएगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप जीवन के अंदर कोई चीज को खोता है इस संसार के अंदर, इसीलिए बाइबल बताते तुम संसार के सदृश ना बनो, संसार के लोगों के जैसे ना बनो, उसके जैसे कपड़े मत पहनो, उनके जैसे रूपरेखा मत रखो। तुम चुने हुए, अलग और पवित्र किए हुए लोग हैं। हालेलुया। तुम उनके जैसे नहीं, यू आर सेपरेटेड, तुम अलग है। चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, हम जीवन के अंदर संसारिक स्वभाव में क्या होना चाहिए, मरना चाहिए। आमीन। मेरी मम्मी हमको बोलता था जाके पान लेके आ बेटा। जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, पान खाना मुझे बड़ा पसंद है, वो थूकना भी उससे भी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सब लाल लाल होली जैसा मुंह से बाहर आता है। तो मैं पान खाता हूँ और थूकता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, कलर अच्छा लगता है, किधर भी थूक लेता हूँ। मैं माँ के लिए लेके आते हैं, रास्ते में आधा पान मैं खा लेता हूँ, आधा जाके माँ को मैं देता हूँ।
और माँ भी मुझे देता था खाने के लिए, मैं भी खाता था। घर में हमारा माँ बाप मैं हम सब पान खाते थे। खाली इतना है कि बीड़ी बाप के सामने नहीं पीता था, रास्ते का टुकड़ा निकाल के मैं जंगल में जाके पीता था, पर बाप के सामने नहीं, बाकी सब मैं करता था। पर ये मारा कैसे अंदर? ये अंदर मेरे अंदर जिंदा था, पान खाना। और आज भी कितने विश्वासी है पान खाते हैं, कितने विश्वासी है तंबाकू खाते हैं, कितने विश्वासी है दारू पीते हैं। मरा नहीं है, इसका मतलब है विश्वासी है पर अंदर का मनुष्य क्या नहीं, मरा नहीं। इसलिए पौल कहता है मैं मसीह के साथ सूली के ऊपर मर गया। आमीन। मर गया मतलब क्या है? शारीरिक मृत्यु नहीं, हमारा स्वभाव को हमने मार डाला है, हमारे चाल चलन को हमने मार डाला है। और पौल कहता है अब मैं जीवित नहीं है। मैं मतलब कौन है? शाऊल। शाऊल कौन बना? पौलुस बना। और पौलुस बनने से पहले वो कौन था? शाऊल था। शाऊल का स्वभाव कैसा था? मारना, पीटना, क्रिस्ती लोगों को तकलीफ देना, सरकार से परमिशन लेना, जो कुछ उनसे होता है मसीह के लोगों के विरुद्ध में काम करना। पर उसका जीवन जब परिवर्तन हो गया, कैसे परिवर्तन हो गया? दमस्कस के गेट के सामने जब पहुंचा, जब उसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रकाश उसके ऊपर गिरा। यह है पेंटिकोस्ट का असली निशानी। जब उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रकाश गिरा, शाऊल क्या हो गया? नीचे गिर गया। और शाऊल के अंदर का जो नफरत था भस्म हो गया। आमीन। शाऊल के अंदर जो गुस्सा था मसीह के लोगों के प्रति भस्म हो गया। जो भी उसके अंदर दुनिया की स्वभाव था, ये लाइट उसके अंदर गिरने से सब भस्म हो गया। और वहां से शाऊल उठा। शाऊल पूछता है हु thou art लॉर्ड? प्रभु तू कौन है? तो वहां पर आंसर क्या है? वहां पर यह नहीं बताया कि मैं यीशु है। वहां पर एक है आई एम द लॉर्ड। मैं लॉर्ड हूं, मैं प्रभु हूं। जिसको तुम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ढूंढता था, मैं न्यू टेस्टमेंट के अंदर मैं वही प्रभु है। हु thou art लॉर्ड। और लिखता है इट्स हार्ड फॉर यू टू किक अगेंस्ट द प्रिक्स। कांटों के पेदी के ऊपर लात मारना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, वो शब्द आपकी हिंदी इसमें नहीं है, दूसरी जगह में लिखा है, पर वहां पर हिंदी मराठी में वो शब्द नहीं है। इट्स हार्ड फॉर यू टू किक अगेंस्ट द प्रिक्स। पर हम अपने जीवन के अंदर हम यहां पर हम देखते हैं, अगला वचन में जाएंगे, गलातियों की पत्री में जाएंगे, 5 अध्याय, गलातियों 5 उसका 24 में जल्दी से हम जाएंगे। देखिए यहां पर क्या लिखता है, देखिए बस गलातियों 5 उसका 24 में जाएंगे। जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और हाँ, शरीर के अंदर एक लालसा है। आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा ये बात। हर व्यक्ति के, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, शरीर के अंदर एक लालसा है। जैसा कि अभी एक गिलास पानी है, मेरा शरीर बोलता है प्यास लग रहा है पी लो, तो मैं क्या करता हूं? मेरी लालसा है पानी पीने का, मेरी लालसा है दारू पीने का, मेरी लालसा है नशीली चीजों का, मेरी लालसा है संसार के जैसे लोगों के जैसे जीने के लिए, मेरी लालसा है संसार के लोगों के जैसे चाल चलन के लिए, मेरी लालसा है। पौल क्या बोलता है यहाँ पर? हाँ, वापिस पढ़िए, देखिए। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मसीह के साथ सूली के ऊपर चढ़ा दिया है। आमीन। इसलिए आप विश्वास में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, हमारे शरीर की लालसाओं को, हमारे विचार, स्वभाव, कल्पनाओं को सूली के ऊपर क्या कर देना है? जड़ देना है, क्रूस के ऊपर चढ़ा देने का है। पहले हम ऐसे थे, पर अब ऐसा नहीं। मसीह के साथ,
मसीह के साथ सूली के ऊपर चढ़ा दिया। नशीली चीजों को, स्वभाव जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, उन चीजों को सूली के ऊपर चढ़ा देना। और आगे क्या लिखता है? यदि हम आत्मा के द्वारा, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, जब हमारे शारीरिक स्वभाव से हम मर जाते हैं तो हम एक नया जन्म लेता है जो आत्मा के द्वारा जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा के द्वारा हम जीवित है। चर्च जो जीवित है वो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, आत्मा के द्वारा चलते हैं। इसीलिए पेंटिकोस्ट के दिन के अंदर जब पवित्र आत्मा सबके ऊपर नहीं आया, उन्हीं के ऊपर आया जो उसके लिए भूखे और प्यासे थे। 5,000 लोगों के ऊपर नहीं आया, 5,000 रोटी खाने और मछली खाने के लिए आया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। 70 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, पर उनके ऊपर उतरा जो वचन के लिए भूखे और प्यासे थे और वे प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल बताती है, फटती हुई आग के समान हर एक के ऊपर आकर ठहर गया। ये किसके ऊपर ठहरता है? जो शारीरिक स्वभाव से मरता है। इट्स डिफिकल्ट। ये मृत्यु बहुत भारी है। ये मृत्यु अंत तक तुमको लेके जाएगा। शारीरिक स्वभाव के अंदर मरना, शारीरिक लालसाओं में मरना, ये एक चर्च के लिए बहुत जरूरी है। ड्रेस है, क्यों ना मैं भी खरीदूं, क्यों ना मैं पहनाऊं। आप उसको पहन नहीं सकते, आप उसका फैशन ले नहीं सकते, क्योंकि आप सूली के ऊपर एक बार चढ़ गया है। ये संसार के रीति के अनुसार वी डाइड, हमें रोज मरना है। 2 काम विश्वासी जीवन में करना है, एक रोज मरना, और रोज जब मरता है, मरने का मतलब क्या है? खत्म हो जाना है। पर कई बार इसके अंदर से वापस जी उठते भी है। मरता तो है पर वापस क्या करता है? जी उठता है। उसके अंदर अरे यार ऐसा हमने, ये ऐसा होना चाहिए। तो हमारे जीवन के अंदर कई चीजें जो हम मारने के बाद भी क्या करते हैं? उसके पूंछ के अंदर जीवन है, और वो जीवन आपको दर्शाता है अभी भी मैं तुमको नाश कर सकता हूं। मर गया है, कुचल दिया है। यीशु मसीह ने कालवरी में उसके सर को कुचल दिया है, फिर भी पूंछ हिला के बोलते हैं मैं मरा नहीं, अभी भी मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए, और तुमको मैं अभी भी। इसीलिए देखिए, सांप अपने आप को काटता नहीं, किसी को जाके काटता नहीं। यदि आप उसका विरोध करोगे, उसको तकलीफ देगे, वो आपको आके कर दे। आपको मालूम शैतान को तकलीफ किधर होता है? चर्च में जब आराधना करता है ना, उसको पचता नहीं है। चर्च में आकर आप आराधना करोगे, आत्मा के अंदर परमेश्वर की स्तुति करोगे, वो हिलागा, पूछ हिला के बोलेंगे मैं मरा नहीं, तुमको अभी भी मैं तकलीफ दे सकता है। पर शैतान के इच्छा के अनुसार जियोगे, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जिस दिन आप जीवन में फैसला लेगा, ये शरीर मेरा प्रभु के लिए है, हालेलुया, मेरे बच्चे प्रभु के लिए हैं, मेरे वाइफ, मेरे बच्चा, पति, मेरा पूरा परिवार प्रभु के लिए हैं, उस वक्त शैतान आपके जीवन के अंदर काम करना शुरुआत करेगा। कहीं ना कहीं से आजमाइश जरूर लेके आएगा, ताकि आप प्रभु के अंदर से क्या हो जाएं? दूर चले जाएं। आमीन। अगला वचन में जाएंगे, मत्ती उसका 10:38 पढ़ेंगे। मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन में जाएंगे जल्दी से। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, हाँ, वह मेरे योग्य नहीं। हाँ, योग्य नहीं है। अब आप कितना भी योग्यता बताओ, बाइबल बताती है मेरे सलीब को उठाकर, मेरे दुख को उठाकर, मेरे कष्ट को उठाकर मेरे पीछे आने वाला क्रिश्चियन का मतलब को क्या होता है? क्राइस्ट के फॉलो करने वाले लोग, क्राइस्ट के पीछे चलने वाले लोग। क्या आप क्रिश्चियन हैं? अंतोकिया में बाइबल के अंदर सबसे पहले क्रिश्चियन कहलाया गया। क्रिस्ती लोग वही होते हैं जो क्रिस्त के रास्ते के ऊपर चलते हैं। कांग्रेस कौन होते हैं? जो कांग्रेस के प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं, उसको बोलते हैं कांग्रेस वाला है। बीजेपी कौन होते हैं? जो बीजेपी के प्रिंसिपल के अनुसार चलता है, वो बीजेपी बोलते हैं। आप क्रिश्चियन आपको क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रिस्त के रास्ते के ऊपर चलने वाले,
क्रिस्त के दुख को अपने ऊपर उठाने वाले, क्रिस्त के वचन के अनुसार चलने वाले, दे आर द फॉलोअर्स, वो सही मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं। आमीन। और आगे जो अपने प्राण बचाता है हाँ वह उसे खोएगा, हाँ और जो मेरे कारण हाँ अपना प्राण खोता है हाँ। वह उसे पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको कुछ पाना है जीवन के अंदर तो आपको खोना है। खोए बिना कोई चीज प्राप्त नहीं होता है। हमारे जीवन के अंदर कुछ पाना है, आपको जिंदगी में कुछ खोना है। जिसको बहुत सी चीजें आप पसंद करते हैं उनको खोना पड़ेगा, तब आप कोई चीज प्राप्त करोगे। मलयालम में एक कहावत है, मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज रखा हुआ है, इसको उठाने का है, मेरे कमर में कोई चीज है, मेरी इच्छा क्या है, मेरे कमर में रखा हुआ चीज नीचे गिरना नहीं चाहिए, पर मेरे अंदर की इच्छा है ये उठाना भी चाहिए। मैं कैसे उठा सकता हूँ? यदि मेरे कमर में कोई चीज रखा है, ये गिरना भी नहीं चाहिए और ये उठाना भी चाहिए, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यदि ये प्राप्त करना है मुझे इसको खोना पड़ेगा। आप समझ गए? आपको जीवन में कोई चीज को हासिल करना है, कोई ना कोई चीज को खोना पड़ेगा। ए रियल बिलीवर, ए सच्चा विश्वासी बनने के लिए कई चीजों को खोना पड़ेगा, तब जाकर आप आनंद काल के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज आपके मन पसंद करते हैं, जो चीज परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, उन चीजों को खोना बहुत जरूरी है। ओके, अगला वचन में हम जाएंगे जल्दी से। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 6 उसका 12 वचन कोई जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ हाँ, क्या लिखता है देखिए, मिला सबको? रोमियो 6 उसका 12। हाँ पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए, किस लिए? क्योंकि तुमने प्रभु को ग्रहण किया है, तुम क्रिश्चियन बन गए, तुम मसीह में हैं, प्रभु में हैं, इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज ना करे। प्रेज लॉर्ड। इधर सुनिए अच्छी तरह से, पाप तुम्हारे शरीर में, या दूसरी भाषा में कहला जाए, पाप तुम्हारे जीवन के अंदर राज ना करे। प्रेज लॉर्ड। हमारे देश में राज, हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट है, वो करते हैं, मंत्रिमंडल करते हैं, राज करते हैं। पर दूसरा एक राज है जो ये संसार का राजा है। कौन है? शैतान है। वो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जीवन के अंदर राज्य ना करे। मतलब क्या है? मैं जो बोलता हूं बैठ तो बैठने का, मैं बोलता हूं उठ तो उठने का, मैं जो बोलता हूं, शैतान बोलेगा मैं जो बोलता हूं वैसा तुम करो। बाइबल बताती है शैतान तुम्हारे जीवन में राज ना करे। आपको मालूम, शैतान 40 दिन के उपवास के बाद में शैतान यीशु मसीह के पास आए तो आपको क्यों छोड़ेगा? वो जब यीशु मसीह को छोड़ा नहीं, आपको क्यों, कैसे छोड़ेगा? यीशु मसीह ने कहा यदि कच्चे पेड़ के साथ में ऐसा किया है तो सूखे पेड़ के साथ क्या नहीं करोगे? उसके पास में आके क्या कहा, याद है वो शब्द? ऊपर गंगूरी में लेके गए और यीशु मसीह को दिखाया, देखा ये सब पहाड़ के ऊपर से सब दिखता है ना, या गंगूरी के ऊपर से सब दिखता है, और कहा देखो ये सब, और क्या कहा मालूम? ये सब मेरा है। शैतान यीशु मसीह को बोलता है ये सब मेरा है। इसका बाप का है, इसका है, इसने क्या किया है? शैतान यीशु मसीह को बोलता है ये सब मेरा है। और आज शैतान भी आकर क्या बोलता है चर्च में आकर? ये सब मेरा है, ये विश्वासी बहन मेरा है, ये भाई मेरा है, ये चर्च मेरा है, ये लोग मेरे हैं। शैतान यीशु मसीह को क्या कहा? खाली मुझे क्या करो? मेरे वर्शिप करो। निसी यहाँ पर खड़े रह के बोलती थी आराधना करो, वर्शिप करो, परमेश्वर की स्तुति करो, धन्यवाद करो। यही चीज तो वो पसंद नहीं करते, यही तो पसंद नहीं करते। आप ताली बजा सकते हैं, आप संदेश दे सकते हैं, अच्छा गाना गा सकते हैं, अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं, एक ही चीज है वो पसंद नहीं करते।
विश्वासी से आप ट्राई करके देख लो, नहीं तो वापिस निसिया के खड़ा रह के गाना गाओ और बोलो, वर्शिप करो, आराधना करो, मुंह खुलता है क्या? देखो आप इतने लोग हैं ना, पास्टर रमित ने बोला हम कितने लोग हैं यहाँ पर, इतने लोग हैं, किसके मुंह से स्तुति का शब्द निकलता है? क्यों मालूम? गाने में परमेश्वर बैठता नहीं है, बाइबल बताती है। इसका मतलब ये नहीं कि गाना नहीं गाना, म्यूजिक में नहीं बैठता है परमेश्वर, इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिक नहीं बजाना, प्रचार करने में उसमें नहीं है। बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर स्तुति के ऊपर विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आकर बैठने का जगह कहां पर है? स्तुति और धन्यवाद के ऊपर विराजमान होता है। मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति चर्च में आकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं, आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर उस स्तुति के ऊपर आकर विराजमान होता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताते हैं धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाला वो मेरी महिमा करता है। आप चर्च में आकर जब तक मुंह खोल कर परमेश्वर की वर्शिप नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, परमेश्वर आकर वास नहीं करेगा। पेंटिकोस्ट के दिन के अंदर ऐसे ही हुआ, वे सब मिलकर आराधना करते थे, वे सब मिलकर एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति करते थे। बाइबल बताती है परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आकर वास करता था। आपके जीवन में प्रभु की आत्मा जब आएगा ना, हमारे जीवन के कई चीजें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो सुधरने लगेगा, वो सुधरने लगेगा। और एक दिन ऐसा होएगा चर्च के अंदर आप सोना बन के बैठा रहेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य बहन, बहुमूल्य भाई, आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका उत्तम जीवन ये परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, प्रभु का महिमा होगा। इसीलिए हमने वचन पढ़ा, हाँ जल्दी से पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप तुम्हारे शरीर के अंदर राज्य ना करें। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, अभी भी चर्च में जाते हैं, सब कुछ है, पर ऐसा नशा करते हैं सामने वाले को स्मेल भी नहीं आता है। वो पिया हुआ है, लोग आके बोलते पिया है, अरे यार खुशबू तो आना चाहिए, बदबू आना चाहिए, बदबू भी नहीं है, खुशबू भी नहीं है, पता भी नहीं चलता। क्यों? उसको मालूम है ये शराब पीने के बाद में कौन क्या चीज़ खाने से बदबू को दबा दे सकते हैं। अच्छे से अच्छे विश्वासी लोगों को मैं जानता हूँ। हम गांव में गए थे औरंगाबाद नगर साइड के अंदर, बहुत साल पहले की बात है। जब हम मीटिंग में वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर चर्च के बाहर गाड़ी खड़ा था और गाड़ी के पीछे पास्टर लोग सिगरेट पी रहे। अरे बाप रे! तो मैं सोचा अभी अंदर क्या होगा फिर, जब पास्टर का हालत बाहर ऐसा है तो अंदर क्या चलता होगा। और जैसे मुझे देखने के बाद में जल्दी से सिगरेट को क्या किया, बुझा दिया। अरे पालक हाले, बॉम्बे वरून पालक हाले, पालक पालक साहब। मैं बाजू में गया, मैं पूछा आप पास्टर है? बोला हाँ। आप पास्टर है? हाँ पास्टर है ना मैं। आप क्या कर रहे थे? बोले तो बोला मैं सिगरेट पी रहा था। आपको लगता है कि ये अच्छा है एक पास्टर के लिए लायक? आप चर्च में जा रहे हैं ना? उसने आपको क्या जवाब दिया मालूम? बोला पास्टर साहब चर्च पवित्र स्थान है, उधर सिगरेट नहीं पीने का। हम जो करते हैं बाहर करके अंदर जाते हैं, अंदर जाके नहीं करना, ये पवित्र स्थान है। देखा आपने? मैं मन में सोचा सीएनए चर्च के लोग, सीएनए वालों के लिए लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं चर्च ऑफ नो इंटरेस्ट। वो सही बात है, नाम भी वैसे हैं और जीवन भी वैसे हैं। बाहर पी सकते हैं, अंदर नहीं पीना। यदि परमेश्वर यहाँ पर रहता तो बाहर भी नहीं पीते, अंदर भी नहीं पीते। इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे इधर हृदय में भी नहीं है, जीवन में भी नहीं, और चर्च के अंदर भी नहीं। हमारा जीवन, बाइबल बताती है मसीह के साथ में, पाप तुम्हारे शरीर के अंदर क्या ना करें, राज्य ना करें। जैसे घर के अंदर पति परमेश्वर ने रखा है, किसके लिए? घर राज्य करने के लिए। पत्नी को परमेश्वर ने रखा है बच्चों के ऊपर राज करने के लिए। देश के ऊपर प्रधानमंत्री रहते हैं, मंत्रिमंडल रहते हैं देश को राज करने के लिए। पर यीशु मसीह की प्रार्थना के अंदर एक बात बड़ा अच्छा मुझे लगा। मैं एक बार एक एयरपोर्ट में मैं पहुंचा और वहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर जैसे प्लेन से उतरा
और वहाँ पर बहुत बड़ा सलीब लगा है, मिजोरम, बहुत बड़ा क्रॉस लगा है। वो पहली बार मैंने देखा, कोई क्रिस्ती लोगों के एयरपोर्ट से बाहर आते ही बहुत बड़ा क्या बोलते हैं क्रॉस, नहीं तो वो बाकी जगहों में वो नहीं मिलते, आपको दूसरा मिलेगा। और वहाँ पर उस क्रॉस में क्या लिखा था मालूम? मैं थोड़ा देर खड़ा रहा उसके नीचे जाकर, लेट दाई किंगडम कम, प्रभु तेरा राज्य आए। आमीन। एक देश के अंदर लोग लिखे रखा तेरा राज्य आए। आपके भी फैमिली के अंदर ऐसे लिख के रहना चाहिए, प्रभु तेरा राज्य मेरे घर में राज करे, तू मेरा घर का राजा बने, तू मेरे घर का राज बने, मेरी औरत के जीवन में, मेरे पति के, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरी कलीसिया के अंदर। लॉर्ड लेट दाई किंगडम कम, तेरा राज्य मेरे घर के अंदर आए। आमीन। आप लोगों को मना करके रखा है कि आमीन बोलने के लिए? नहीं ना? है या शर्म आता है? हाँ, एक तो प्रेज़ द लॉर्ड, स्तुति धन्यवाद तो करता ही नहीं है, तो पास्टर प्रचार करता तो आमीन तो बोलो उसको। तेरा राज्य किधर आए? अब प्रॉब्लम घर में क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, सुन के लो अच्छी तरह से। घर में प्रॉब्लम होने का पहला कारण, परमेश्वर उस घर के अंदर राज्य नहीं करता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द फैमिली। परमेश्वर यदि घर में राज करेगा, वो घर सुखी रहेगा, शांत रहेगा, और जो भी शैतान का बंधन है वो टूट जाएगा। परमेश्वर उस घर के अंदर क्या करना चाहिए? राज्य करना चाहिए। इसलिए लिखा है तेरा राज्य आए हैं। हमारी प्रार्थना भी यही हो, हमारे कलीसिया में प्रभु यीशु का राज्य आए। लेट दाई किंगडम। हम गाना गाते हैं ना, है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है ताए। है हमारे बाप जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती। आइए सब खड़े हो जाएंगे। इतनी मर्जी जगत में पूरी